कश्मीर हाट श्रीनगर में 2 रोज़ा हैंडीक्राफ्ट मेले का आगाज़ हुआ है। महकमे हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम ने मरकजी वजारत कॉमर्स और कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के इश्तराक से ये मेला मुनक़्क़िद किया। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने इस मेले का इफ्तिताह किया। कश्मीरी दस्तकारी की मुख्तलिफ अशिया जैसे कारपेट, पेपर माशी, शॉल के 65 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स भी पेश किए गए हैं। कश्मीर हाट के मीटिंग हॉल में एक सेमिनार भी मुनक़्क़िद किया गया, जहाँ कारीगरों ने अपने मसाइल से LG के मुशीर को वाकिफ कराया। मुशीर ने हुकूमत की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मेले में कम तादाद में लोगों की शिरकत से स्टॉल मालिकान में मायूसी देखने को मिली। उनके मुताबिक इस इवेंट की मुनासिब तशहीर नहीं हुई है। तो कोशिश हमारी यही है कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, क्योंकि पिछले 1-2 साल से कोविड की सिचुएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं और हमारा जो एक एग्रेसिव प्रोग्राम चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उनको शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको हॉर्टी एग्री प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, फिर आपको टूरिज़म भी एक प्रोडक्ट है हमारा। उसके अलावा मेन फोकस जो है वो कारपेट्स पे है और हैंडीक्राफ्ट्स पे है। इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो हमें वर्ल्ड मार्केट है उसमें डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे आती है, ग्राउंड में क्या क्या प्रॉब्लमें हैं, एक्सपोर्टर्स के साथ क्या क्या इश्यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है। DGFT के ऑफिशियल्स आए हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज़ पार्ट ऑफ दिस। तो हम ये चीज़ हाईलाइट करने एज अ रिसोर्स पर्सन, माई पार्ट इज़ टू हाईलाइट द इश्यूज़। स्टेप्स उठाने चाहिए, एडवर्टाइज अच्छे से होना चाहिए। अब एक दिन पेपर में देंगे तो उससे तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। अब नॉर्मली आप जाएंगे बाहर, किसी को पता ही नहीं एग्जीबिशन चल रही है इधर, तो इससे तो कुछ ये बस वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है इधर पे। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरस मज एग्जीबिशन तक कोर वारिया जाय लगे स्टॉल, मगर कुछ फायदे कर सरकारस अपील सरकार कर मतलब फिलहाल मतलब मे पे सोसाइटी में तूत असर पेमुत वैस बहुत गुत लायक बस ये पकन ब्रो मतलब मे पे वो मे कोत असर गो कोविडस मज, लेकिन 2014 मज गो मे नुकसान, मगर 6 वरी गई मे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में गसान तक दरवाज में खटकान, मतलब मेन आवाज़ बोजन तक। पामपोर के रहने वाले नौजवान इरफान अहमद मीर ने बिनाई से महरूम होने के बावजूद सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट को सर करके आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली टीम में अपना नाम दर्ज किया है। इरफान की हिम्मत व शुजात से अहले खाना समेत गांव में मसरत का माहौल है। देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की खास रिपोर्ट। अगस्त को दिल्ली से साबिक फौजियों पर मुश्तमिल एसोसिएशन CLAW की टीम को सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग के लिए रवाना किया गया था। टीम ने हिमाचल से गाड़ियों में सफर तय करके लेह से पैदल ट्रैकिंग शुरू की। 6 दिनों के सफर के बाद 8 माजूर अफराद पर मुश्तमिल टीम ने सतह समंदर से 15,632 फीट बुलंदी पर वाक़े सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट तक पहुंचकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस टीम में कस्बा पामपोर के दसू इलाके के इरफान अहमद मीर भी शामिल थे। इरफान बचपन से ही बिनाई से महरूम है, लेकिन वो एक बाहिम्मत शख्सियत के मालिक हैं। बिनाई से महरूम होने के बावजूद खेल कूद सरगर्मियों में मुतहर्रिक रहते हैं। इरफान ब्लाइंड क्रिकेट में भी नाम कमा चुके हैं। 3 काम कराए जो बहुत टफ है। एक लैंड, जो कि सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत टफ रास्ता है, वहाँ पे हमने लैंड रिकॉर्ड हम लोग कंप्लीट करके आ चुके हैं। इनका नेक्स्ट है एयर पे करने, स्काई डाइविंग करानी है पर्सन डिसेबिलिटी को, और उसके बाद वाटर वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका मेन मोटिव है। ये इनको कराने हैं वर्ल्ड में, ताकि दुनिया को दिखाना है कि जो सबसे टफ काम है वो एक डिसेबल कर सकता है, तो बाकी छोटे से काम क्यों नहीं कर सकता। CLAW के डायरेक्टर मेजर अरुण प्रकाश ने बताया कि बुलंद हौसले रखने वाले माजूर अफराद की ट्रेनिंग के लिए एसोसिएशन का कयाम किया गया था। इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान जो ट्रेनिंग हासिल की है उसका फायदा उन अफराद तक पहुंचाते हैं जो जिस्मानी माजूरी के शिकार हैं। कश्मीरी पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए बड़ी गर्व की बात है जो 8 लोगों में से ये एक इरफान भी है, जिसने इतने सारे स्टेजेस क्लियर किए हैं। तो फर्स्ट उसने 20 किलोमीटर टेस्ट क्लियर किया, फिर स्टेज 1 एक्लेमेटाइजेशन, स्टेज 2, स्टेज 3 सब क्लियर करते करते फाइनली उसने एक्सपेडिशन में शामिल लिया और उसने 60 किलोमीटर चल के दिखाया। इस एक्सपेडिशन की एक अहम बात यह है कि ये सबसे डिफिकल्ट ब्लाइंड लोगों के लिए है, काफी तकलीफ वाली काम थी, फिर भी इन लोगों ने करके दिखाया। ये चीज बड़ी गर्व की बात है आज पामपोर के लोगों के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए भी।
सियाचिन ग्लेशियर को सर करना आसान बात नहीं है। सेहतमंद इंसान को भी इसकी ऊंचाइयों को देखकर खौफ आता है, लेकिन इरफान और उनकी टीम में शामिल तमाम अफराद ने माजूरी को बहाना बनाने के बजाय बुलंद हौसलों की बदौलत ये कारनामा अंजाम दिया। इरफान जब अपने गांव पहुंचे तो वहां उनके हमसाइयों और वालिदैन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला को अमिस आर्डर टूर कर गैलेस्टर वातनो यह तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनो यमोज खत टॉपस पे 50,500 फुट क्या खतन गैलेस्टर हो तो यह खुशी खुशी तक यह बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड खतर गई कामयाब। अगर इंसान में हौसला हो तो हर मुश्किलात का डट कर मुकाबला कर सकता है। इसकी जिंदा मिसाल ये माजूर अफराद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पामपोर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। कुपवाड़ा के हैहामा के रहने वाले फौजी जवान अब्दुल कयूम खान को आज पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। खान फौज की सर्विस कॉर्प्स में 17 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो राजस्थान के जोधपुर में तैनात थे। 19 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। आज ही उनका जज्द खाकी उनके आबाई मकाम पहुंचा। आर्मी ने आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया और गुलहाए अक़ीदत पेश किया। फौजी जवान के वालिद को कौमी झंडा सौंपा गया। खान की आखिरी रसूमात में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और पुरनम आँखों के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया। फौज के आला अफसरान ने अहले खाना से मिलकर ताज़ियत का इजहार किया और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। पसमानदगान में वालिदैन, अहलिया और 2 बेटे 1 बेटी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर नज़ीर अहमद लावे ने कहा है कि सियासी पहल और इंतखाबात के बगैर रियासत में अमन की बहाली नामुमकिन है। लावे ने वनपू में बंटू जी शर्मा के अहले खाने से ताज़ियत पुरसी की और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। बंटू जी शर्मा हालिया दिनों मिलिटेंटों के हमले के दौरान शहीद हुए थे। लावे ने शर्मा की मौत को अफसोसनाक करार दिया। बहुत ही इनोसेंट बच्चा था हमारा, पिछले 30 साल से हमारे साथ रहे हैं। ये आज मुझे लगा है कि ये कश्मीरियत के नाम पर दबा है। जहाँ के जो कश्मीर के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि कश्मीरी पर जो आज दबा लगा है यहाँ हमारे कश्मीर में, इसके लिए हम सब लोगों को मिल के सोचना पड़ेगा। उसकी माँ को देखा, उसकी मिसेज को देखा और छोटी बच्ची 5-6 साल के बच्चे को देखा, कलेजा फट जाता है इंसान का। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? पॉलिटिकल लीडर को आगे आना चाहिए और इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, दोनों से, कि जब तक कश्मीर में इलेक्शन नहीं होगा, मुझे लगता है ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बडगाम में नौजवान नस्ल मंशियात जैसी बुरी लत में मुलविस हो रही है। पुलिस ने मुहिम को तेज करते हुए 77 गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। जिला बडगाम में मंशियात की वाकयात में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। अगरचे पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को तेज किया है, लेकिन समाजी कारकुनान और आम लोगों के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। आज के डेट में पुलिस काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मैं तारीफ करना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी हद तक इसको कर्ब किया, लेकिन सिर्फ पुलिस अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक सिविल सोसाइटी इस लानत को सीरियसली लेकर, सिविल सोसाइटी के मेंबरान हजरात और वालिदैन हजरात, उसातिज़ा साहिबान, इसमें हर एक का कलेक्टिव रोल है। ये एडमिटेड फैक्ट है कि ड्रग मेंस बहुत बढ़ गया है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह ये भी है कि हम एक कन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं, यहाँ एक स्ट्रेसफुल लाइफ हम गुजार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ड्रग जो बेचते हैं, ये पैडलर्स होते हैं, लोगों को इजी एक्सेस है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान जो एक आखिरी आराम गाह है, उसमें भी, उस कब्र में भी शराब की बोतलें निकल रही है। अब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? जो खतीब है, जो मस्जिद के ट्रस्टी हैं, जो भी हमारे जिम्मेवार शहरी है और आम शहरी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और ताकि हम इस मुसीबत से बच जाए। उधर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जिला इंतजामिया की मदद से नई मुहिम छेड़ी है। आए रोज बेदारी प्रोग्राम और दीगर इक़दामात किए जा रहे हैं। बडगाम के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर फरहाना असगर का कहना है कि इस मुहिम में आम लोगों का ताउन भी जरूरी है। बडगाम में हमने अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन स्टार्ट की है, जिसमें ड्रग डी एडिक्शन के बारे में हमारे जो बाइकर्स हैं उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म किया। जगह जगह रुक के उन्होंने बैनर्स और पोस्टर्स लगाए और मेडिकल शॉप्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई ऑर्डर के तहत कि वो एक बैनर हमेशा वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा के रखेंगे, जिस पे
नशे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन मेंशन की जाएगी। तो ये हमारी तरफ से एक शुरुआत है, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होती रहेगी और आपको देखने को मिलेगा कि बडगाम आहिस्ता आहिस्ता ड्रग फ्री हो रहा है। एसएसपी बडगाम के मुताबिक रवां साल बडगाम पुलिस ने 77 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इस साल अगर देखा जाए बडगाम में ही कोई 47 केसेस लगे हैं और उसमें 77 पर्सन जो है वो अरेस्ट हुए हैं। हमारा रोल है पकड़ना एंड देन गो फॉर द लीगल एक्शन। तो लीगल एक्शन में फाइनली अगर केस ठीक तरीके से है तो उसमें सज़ा भी हो सकती है, लेकिन द प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंटिव में जैसे पेरेंट्स का रोल है एंड देन सोसाइटी का रोल है। इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। वहीं समाज पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह के अनासिर का पता लगाकर बर वक्त कार्रवाई अंजाम दे ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। शोपियां के जनापुरा इलाके में सेब के बागात में लीफ माइनर नामी बीमारी फूट पड़ी है। सेब के दरख्तों के पत्ते सूख गए हैं और सेब दरख्तों से गिर रहे हैं। काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। काश्तकारों ने बताया कि उनके बागीचों में अचानक बीमारी फूट पड़ने से उन्हें नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने महकमे बागवानी से गुजारिश की है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए जल्द अज जल्द मुअस्सिर इक़दामात उठाए जाएं। डिजीज आई है उसके लिए सरकार कोई तदारुक करे। डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि इस बीमारी से दरख्तों से पत्ते से जल्दी जड़ जाते हैं, जो सेब है जल्दी गिर जाता है। जल्दी गिरने के कारण मंडियों में बराबर कीमत नहीं आता है। सितंबर सानस में कहीं इशू कहीं बेमारी सितंबर पर गई है तीस ज्यादा कट पे वुनकन सोरे दारमदार ग्रीस लुकन अथ पे ताकि ऊँट वसन जेनो रपि दह वरी पकनो वुनकन सो कंडीशन बागस मं तो यह गिरान ग ज्यादा नुकसान गो वारिया ज्यादा न्यूल पे माल वन ये मंडियन में पोस कहीं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है इसमें वो है ऑर्चर्ड सैनिटेशन। ऑर्चर्ड सैनिटेशन से हम नियर अबाउट 70% डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कोई भी डिजीज़ हो। और ये भी जो ये इंसेक्ट है इसको भी ऑर्चर्ड सैनिटेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि इंसेक्टिसाइड कॉम्बो प्रोडक्ट जो है क्लोरोपाइरिप्रॉस और साइपरमेथाइन 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक मॉड्यूल तैयार करेंगे जो हम फार्मर्स को दे देंगे और उनको रिलीजियसली उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हार्वेस्ट इस वक्त वो करेंगे अपना फ्रूट, उसके बाद ऑर्चर्ड को छोड़ देंगे। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने बीमारी फूट पड़ने की इत्तला मिलने के फौरन बाद दिगर आला अफसरान के हमरा जैनपुरा का दौरा किया। हार्टिकल्चर महकमे और मुंसलिक दिगर डिपार्टमेंट ने मुतासरा इलाकों में हालात का जायजा लिया। इन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, ये बीमारी एक काबिल इलाज बीमारी है। यही गुजारिश की है अपने ग्रोवर्स से यहाँ आके कि ऑर्चर्ड सैनिटेशन का खास ख्याल रखना। जब भी कोई डिजीज़ या कोई अटैक होता है कहीं खुद उसका तदारुक ना करें, ना किसी दवाई डीलर से पेस्टिसाइड डीलर से उसका तदारुक करें। वो हमारे एक्सपर्ट हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, उनके पास जाएँ। केवी के सेंटर्स यहाँ पर हैं हर जगह डिस्ट्रिक्टों में, उनके पास जाएँ। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नसीत परमानिक ने डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली के हमरा गुलमर्ग क्लब में मुनक्किदा स्पोर्ट्स प्रोग्राम में शिरकत की। तलबा ने योगा और मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मुमलिकती वजीर ने कहा कि कश्मीर के नौजवानों में कौम की तामीर में शिराकत की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और इसे सही और तामीरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है। मरकजी वजीर मुमलिकत खजाना डॉक्टर भागवत राव ने गांधरबल में सियासी लीडरान से मुलाकात के साथ अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। इन्होंने जिला के तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा भी लिया। वजीर ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। इन्होंने डीडीसी फूड से भी मुलाकात की। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम में मुनक्किदा एक तकरीब में मुख्तलिफ इस्तिफादा कुनिंदगान में सामान तकसीम किया। वजीर ने तुलमुला में माता खीर भवानी के दर्शन किए और अमन खुशहाली के लिए दुआएं की। उधर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए बिजली कृष्ण पाल गुर्जर का कहना है कि मरकजी हुकूमत यूटी में पुरअमन और साजगार माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हालात मामूल पर लौटने पर यहाँ इंतखाबात का इनेकाद भी होगा। मरकजी वजीर ने राजौरी के 2 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर यह बात कही। कृष्णपाल ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुलाकात की और बेरोजगार व माजूर अफराद में गाड़ियां तकसीम की। मरकजी वजीर ने ITI के तलबा से भी तबादले ख्याल किया। उधर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत भारती प्रवीण पवार ने
कहा कि जम्मू कश्मीर में तिब्बी ढांचे में नुमाया बेहतरी आई है। सरकार मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यहाँ पर बुनियादी तिब्बी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें कर रही है। इन्होंने इन बातों का इजहार पहलगाम दौरे के दौरान मीडिया के साथ किया। इन्होंने कहा कि NHM मुलाजमीन जम्मू कश्मीर में बेहतरीन खदमात अंजाम दे रहे हैं। उनके हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर, DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला भी मौजूद थे। उधर जम्मू के कई सियासी लीडरों कारकुनों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज शमूलियत इख्तियार की। रिटायर्ड SSP सेवक सिंह, बलविंदर सिंह, मेहर सिंह, गुरमीत सिंह समेत दिगर लीडर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पार्टी सदर सज्जाद गनी लोन ने उनका खैर मकदम किया। सज्जाद लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस मुतबादिल सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है। उधर पैंथर्स पार्टी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो अक्टूबर 2017 के SRO 425 में तरमीम करने के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत करे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी H सिंह ने कहा कि उन नॉन माइग्रेंट्स हिंदुओं के हवाले से भी मामलात की वजाहत की जाए जो 1990 से लेकर अब तक वादी कश्मीर में मुकीम हैं। उनमें कश्मीरी पंडित, शास्त्रीय राजपूत, खत्री, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट शामिल हैं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे